नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी, बत्रा हॉस्पिटल, फरीदाबाद। स्पाइन सर्जरी का अर्थ है रीढ़ की हड्डी से संबंधित तकलीफ का निवारण सर्जरी द्वारा। ये सर्जरी हमारी स्पाइन अलग अलग विभागों में हिस्सों में बांटी जाती है। गर्दन का हिस्सा कहें तो सर्वाइकल स्पाइन, उसके नीचे जो चेस्ट के पीछे का हिस्सा है उसको डॉर्सल स्पाइन, नीचे लंबर स्पाइन और सेक्रल स्पाइन कहते हैं। नस की प्रॉब्लम अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। गर्दन की नस का दब जाना, रीढ़ की हड्डी में का बढ़ जाना, हड्डी में के बढ़ने से नसों के पे दबाव पड़ना, या किसी चोट की वजह से हड्डी का टूट जाना और नसों पे दबाव डालना, ये सारे कारण और इन कारणों की वजह से रीढ़ की हड्डी में नस पे दबाव पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है। स्पाइन सर्जरी से ज़्यादातर लोग डरते हैं, आखिर क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। रीढ़ की हड्डी से की जाने वाली सर्जरी आमतौर पे लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि अनट्रेन्ड हाथों में, जिन लोगों को इस काम को करने का तजुर्बा नहीं होता है, कई ऐसे लोगों ने इन सर्जरियों को किया और उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। कई मरीजों को लकवा लग गया या दोनों हाथ पैर काम करने बेकार हो गए, सारी ज़िंदगी बिस्तर पर रहना पड़ गया। तो सही कारण से, सही डॉक्टर द्वारा, सही बीमारी के अंतर्गत किया जाने वाला स्पाइन सर्जरी हमेशा कामयाब होता है। अगर गलत मरीज़ का चुनाव किया जाए, अगर गलत बीमारी का चुनाव किया जाए तो वो कामयाब नहीं होती है। डॉक्टर साहब, स्पाइन सर्जरी का खर्चा लगभग कितना मान के चलें? देखिए, स्पाइन सर्जरी एक एक्सपेंसिव सर्जरी है, बट ये सर्जरी डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार के सेटअप में कर रहे हैं। अगर यही सर्जरी अपोलो अस्पताल में की जाए या फोर्टिस अस्पताल में की जाए तो आमतौर पे जो डिस्क प्रोलैप्स की सर्जरी है उसका खर्चा उन अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा आता है, 5 लाख 6 लाख रुपए ऐसे खर्चा आता है। हमारे यहाँ चूँकि हम मिड सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, मिडिल क्लास पॉपुलेशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इसका खर्चा काफ़ी कम आता है, 2.5 से 3 लाख या शायद उसके अंदर उससे भी कम आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और है। बत्रा हॉस्पिटल सब हॉस्पिटल से अलग क्यों है? क्यों लोग यहाँ पर आकर के सर्जरी कराएं? जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, एक तो तजुर्बेकार हैं, उनको अनुभव अच्छा है। दूसरा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं है कि हम इतने मरीजों का इलाज करें, दूसरे कॉरपोरेट अस्पतालों की तरह इतना रेवेन्यू हमें कमा के देना है अस्पताल को। तो हम अपने फ्री माइंड से मरीजों को सही सलाह दे पाते हैं। जहां ऑपरेशन की ज़रूरत है वहां ऑपरेशन करना है, जहां ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जहां दवाइयों से इलाज संभव है, वहां हम दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं। तो डॉक्टर ईमानदारी से, अपने मन से, अपने तरीके से मरीज का इलाज कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलाज ज़्यादा कारगर नज़र आता है। डॉक्टर साहब, आपकी सेवाएं ना लेनी पड़े किसी व्यक्ति को, उसके लिए क्या करे वो व्यक्ति? रेगुलर एक्सरसाइजेस करे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे, अच्छा खान पीन रखे। जैसे कि हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, हैबिट्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी हैबिट अगर किसी सीमा में रह करके किसी भी चीज़ का सेवन किया जाए, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, तो वो नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन अत्यधिक सेवन किसी भी प्रकार की पदार्थ का, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनाज हो, हर चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। धन्यवाद।